हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो का मॉडल सेट। जो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में उसको सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन आता है, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज। जो हमारा मॉसेस है एंड लाइकेन है वह किस तरह से हमारे लिए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे टू वर्ड्स समझेंगे हम लोग। एक है मॉसेस जो है स्मॉल प्लांट्स एंड नॉन वस्कुलर प्लांट्स। सेकेंड नंबर हमारा है लाइकेन जो एक हाइब्रिड कॉलोनी में आता है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारा फंगस और एक हमारा आता है एल्गी। दोनों के हाइब्रिड कॉलोनी को ही कहा जाता है लाइकेन। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है दे कॉलोनी बैरन रॉक्स एंड डिकम्पोज रॉक्स, यानी कि जो ये मॉसेस एंड लाइकेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बैरन रॉक्स में, एंड उसको डिकम्पोज करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट में आता है हमारा ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन। तो ये जो सॉइल एरोशन होता है उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए भी हमारा मॉसेस एंड लाइकेन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीनों का तीनों जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेमी आर असेक्सुअल बर्ड्स। जो जेमी है वो क्या चीज है, असेक्सुअल बर्ड्स है, यानी कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना बर्ड्स बनाया हुआ है। which originate from small receptacles called gamma cubs। जो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, गेमा कब से। तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है ऐसा। तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट फ्यूनेरिया, सेकेंड मार्सेंटिया, थर्ड फर्न एंड लास्ट है हमारा फैंगडम। तो ये जो हमारा गेमा कप्स बनता है वो मार्सेंटिया में बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, मार्केटिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एस्कोमाइसिट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा फॉल्स है। ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन में आ जाता है। अगर ट्रू पूछता है तो आपका दिमाग जल्दी से ट्रू में चला जाता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन फॉल्स पे पूछा है। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे है ऑप्शन इसका एस्कोमाइसिट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियसली पिगमेंटेड मोल्ड्स। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो एस्कोमाइसिट्स होता है उसके पास पिगमेंट जो होता है वो वेरियस होता है। नेक्स्ट थाइलस ऑफ एस्कोमाइसिट्स हैज एक्सेप्टेड एंड अनब्रांच हैप्पी। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, इस एस्कोमाइसिट्स के लिए रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, थाइलस ऑफ एस्कोमाइसिट्स हैज एक्सेप्टेड एंड अनब्रांच हाइफी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ, जिसमें हमको बायोडायवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है बायोडायवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइन एज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से चारों में से कौन सा बेस्ट डिफाइन है बायोडायवर्सिटी, यानी कि वेराइटीज के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है आपका अकरेंस ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये भी सही है, लेकिन हमको सबसे बेस्ट पूछा है तो चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे है स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ रीजन। रीजन की बात किया है तो रीजन जहां भी रहेगा मीन्स बायोडायवर्सिटी का बात हो रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर पे है वेराइटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम में जितने वेराइटी के लाइफ प्रेजेंट है सभी बायोडायवर्सिटी है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए गिवन रीजन। यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बताया गया है, क्या क्या,
टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ सबसे बेस्ट डिफाइन आपका डी नंबर पे है, क्या चीज? टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। कहाँ पे? गिवन रीजन में। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। यहाँ भी क्या पूछा है? ICBN जो है, ICBN मीन्स उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है? अगेंस्ट, उसके खिलाफ में यहाँ पे क्या बात बोला गया है उसको हमको बताना है। तो ये ICBN क्या करता है? कोई भी वर्ड्स को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। तो ये बात तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम्स। जैसे अगर हम लोग मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो ये मैंगो हो गया, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। ये चीज तो अगर हम इसको हैंड रिटेन लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन। नेक्स्ट, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट नंबर, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक इफेक्ट। तो ये भी बात सही है कि जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या हो जाएगा? जीन्स होगा, और नेक्स्ट वाले जो वर्ड्स होंगे वो होते हैं स्पीसीज का। तो ये भी बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट नंबर, अगर हम लोग साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक, अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं तो किस वर्ड में? लैटिन में, और वो कैसा होगा? इटैलिक में। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे एक वर्ड्स लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स। तो जो हमारा ये मैंगीफेरा है ये क्या है? जेनेरिक और या फिर जीन्स। यहाँ पे स्पेसिफिक या फिर स्पीसीज क्या है? इंडिका। तो ये जो हमारा लास्ट के वर्ड्स है वो स्मॉल लेटर है, और ये जो जीनस के वर्ड है वो उसके फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, बोथ आर स्मॉल बोला है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग। तो अगेंस्ट जो ICBN है उसके अगेंस्ट में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से जो करेक्ट है उसको हमको पहचानना है। तो हमारा ए नंबर पे ऑप्शन है नोटोकोड इज एक्टोडर्मली डेराइव्ड रड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तो सही बात है कि नोटोकोड जो होता है वो रड लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, नोटोकोड इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, यहाँ पे स्पेस छूट गया है, द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, द एनिमल्स फ्रॉम पारिफेरा टू इकाइनोडर्माटा आर विदाउट नोटोकोड। तो ये विदाउट नोटोकोड नहीं होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोटोकोड इज एक्टोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, क्या चीज? जिम्नोस्पर्म्स। इसका कैरेक्टर्स पूछा है तो आप लोग पढ़ते होंगे, एक क्या चीज? जिम्नोस्पर्म, और एक क्या आ जाता है? एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या हो जाएगा? विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसका मीन्स क्या? विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट्स। और एंजियोस्पर्म मीन्स क्या हो जाएगा? विथ फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमको इसके कैरेक्टर्स को चूज करना है। फर्स्ट नंबर क्या बोलता है? एब्सेंस ऑफ सीड। तो ये गलत है। जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें क्या होता है? सीड एब्सेंट नहीं होता है, बल्कि सीड प्रेजेंट होता है, बट वो नेक्ड सीड होता है। नेक्स्ट नंबर, सीड नॉट इनक्लोज्ड
इन फ्रूट्स। तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि जो सीड्स है वो प्रेजेंट है बट वो फ्रूट्स में इनक्लोज। जनरली हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो देखते हैं कि फ्रूट्स के इनसाइड में ही क्या होते हैं, सीड्स, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म वाले होंगे उसमें फ्रूट्स न रह के वो हमको डायरेक्ट दिखाई देंगे, क्या चीज, सीड्स। तो हमारा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या हो जाएगा, सीड्स नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है इन एंड इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। आप फ्लावर्स को किस तरह से अरेंज किए हैं, या फिर फ्लावर्स तो जो देख रहे हैं आप वो कैसे अरेंज है, तो वही क्या हो जाएगा, इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest flower, फ्लोरल। जो फ्लावर खिल रहा है वो जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर है वो किस साइड पे होगा, तो यहाँ पे साइड हमको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉक्सिमल, सेकेंड डिस्टल, थर्ड इंटरकैलियरली, नेक्स्ट एनीवियर। तो हमारा जो यंगेस्ट फ्लावर होता है जो सबसे पहले खिला होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिस्टल में, यानी कि थोड़े दूर में, यानी कि ऊपर के साइड की ओर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9th नंबर देखिए, 9th नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि इस बार स्टेटमेंट से ज्यादातर क्वेश्चन रहे, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहे, उसमें से कुछ सही भी हो कुछ गलत भी हो। उसमें से या तो आपको पूछ देगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, या फिर आपको पूछ देगा कि क्या चीज, उसका रॉन्ग आंसर कौन सा है, तो वो चीज। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज सही बोला है। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे एक्टिनोमॉर्फिक आर बायलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या बोलता है, जाइगोमॉर्फिक आर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। तो ये दोनों तो रॉन्ग ही है, पता है आपको। नेक्स्ट नंबर असिमेट्रिक आर इरेगुलरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। तो ये ऑप्शन जो हमारा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, उसका रीजन गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन 10th नंबर आता है, जो क्या कहता है, पढ़िए, Which one of the following differentiate plant cell from animal cell। अब आपको यहाँ पे सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको दोनों सेल्स पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे क्या, प्लांट सेल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में क्या, एनिमल सेल। तो आपको पढ़ना ही है सेल चैप्टर एंड सेल डिवीजन। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्लांट सेल है, उसमें आपका लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें प्लास्टिड्स होगा जो कलर पिगमेंट करेगा। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता। और प्लांट सेल में क्या चीज प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होते हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंशिएट, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट कर सके वैसे कैरेक्टर्स को हमको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या है, लार्ज वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल। तीनों के तीनों ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ओनली प्लांट सेल में। नेक्स्ट बी नंबर, सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल तो किसका हो गया, एनिमल सेल का।
नेक्स्ट सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी तो दोनों में पाया जाता है, तो ये तो इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाया जाएगा, ये भी इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा, इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लार्ज वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं 11th नंबर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या से, सेल मेम्ब्रेन से ही। तो आपको सेल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है दोनों। क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा लिपिड पाया जाता है उसमें, वो पूछा है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन, स्टार्च, ऑयल, सल्फोलिपिड। लिपिड्स में दो ही चीज दिया है, एक क्या चीज, फॉस्फोलिपिड और एक क्या, सल्फोलिपिड। ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि लिपिड्स के बारे में पूछा हुआ है। तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है एंजाइम से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए, एंजाइम्स कैटालाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालाइज इन विच वे। यानी कि जो एंजाइम कैटालाइज है वो इनऑर्गेनिक कैटालाइज से कैसे डिफर है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन, एंजाइम्स कैटालाइज आर स्मॉलर इन साइज and lesser in weight in comparison to inorganic catalyzed। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, हमको यहाँ पे ये गलत नजर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे बी, इनऑर्गेनिक catalyzed can work efficiently at high temperature but enzyme catalyzed cannot। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक catalyzed can work efficiently at high pressure। यहाँ पे किसका बात किया है, हाई टेम्परेचर का, और यहाँ पे किसका बात हुआ है, हाई प्रेशर का। तो दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। यानी यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, एंजाइम्स कैटालाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालाइज, उससे डिफर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। कभी भी आपको बी एंड सी या फिर ऑल ऑफ दीज लिखा रहेगा तो उस पर थोड़ा सा सोच के ही आंसर देना है। अगर बी एंड सी दिया है, ए और बी दिया है, तो उसके मतलब हो सकता है कि वही सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है द लॉक एंड की। हम लोग सभी को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, किसके थ्रू, की के थ्रू। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर एंजाइम्स मॉलिक्यूल विथ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल। क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो हम लोग को पता है कि लॉक तभी होगा जब हम वहां पे की जो है वो करेक्ट डालेंगे, तो उसी के बेसिस पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो आप रेस्पिरेशन पढ़े होंगे, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का पढ़े होंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ क्या चीज, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द कॉमन फेज। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा रेस्पिरेशन में तो क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फेज पूछा है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इज। जब रेस्पिरेशन होगा
तो वहां पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह से हो रहे हैं, तो कौन से फेज में, यहाँ जो 3-4 दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से कौन से फेज में सेम होता है दोनों सिचुएशन पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे भी और प्रेजेंस एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के भी पर भी। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, क्रेब्स साइकिल। सेकेंड नंबर ईएमपी एंड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को ही ईएमपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और नेक्स्ट नंबर है पीपीपी। तो हमारा जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है वो कॉमन फेज होता है किस पे, ग्लाइकोलाइसिस पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईएमपी या फिर ग्लाइकोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है the duck kept overnight in warm weather because soft and spongy due to, यानी क्या बोल रहा है, कभी कभी आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते होंगे तो कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग सुबह के लिए रख देते हैं। तो जो सुबह है के लिए हम रखे वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है और स्पॉन्जी भी हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है उसके बीच में प्रोसेस जो सॉफ्ट भी होगा और स्पॉन्जी भी, तो उसी को यहाँ पे बताना है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन क्या, आंसर क्या बोलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सेकेंड नंबर इमिशन होता है क्या, थर्ड नंबर फर्मेंटेशन और डी नंबर पे बोला है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है जब भी कोई चीज सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो रहा है मीन्स वहां पे क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, तब जाके वो उस तरह से हमको दिखाई देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 16 नंबर है, यहाँ पे पूछा है इन pH2 यानी कि फोटोसिस्टम 2 एक्टिव क्लोरोफिल इज, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिस्टम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फोटोसिस्टम 2 एक्टिव क्लोरोफिल इज, जो क्लोरोफिल है जो क्या चीज है, ग्रीन पिगमेंट। तो ये क्या एक्टिव करता है किसमें, फोटोसिस्टम 2 में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपका फोटोसिस्टम 1 से भी आ सकता है या फिर यहाँ पे दिया हुआ है फोटोसिस्टम 2। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है उसमें होता है P680 और जो हमारा pH1 होगा अगर उसका आएगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P700। तो अभी हमको pH1 नहीं पूछा है, pH2 पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P680। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्वेश्चन फिर से फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम है किसमें, C4 प्लांट में, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इसका ऑप्शन क्या बोलता है, देयर इज इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट नंबर देखो रुबिस्को इन C4 प्लांट्स पूछा है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट 4 कार्बन एसिड आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन। तो ये सारे ऑप्शन सही है, हमको यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, क्या चीज, देयर इज इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडललेस शीट सेल्स। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमारा आ जाता है 18 नंबर में क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। तो हमको यहाँ पे हार्मोन्स बताना है, कौन सा प्लांट्स हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिज्म में हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या क्या, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो इसमें से फोटो जो ट्रॉपिज्म है उसके लिए कौन सा यूज होता है, ऑक्सिन।
तो याद रखना है फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करने वाले हार्मोन्स का नाम ऑक्सिन्स है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन विच प्लांट हार्मोन्स ओवरकम्स द नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स एंड अलाउ देम टू ग्रो। जो प्लांट्स हार्मोन है इसमें से वो कौन सा हार्मोन्स है जो नेचुरल डोरमेंसी में, बर्ड्स में, ट्यूबर्स में एंड सीड्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? तो क्या हो जाएगा उसमें, इसमें हमारा आता है क्या चीज, जिब्रेलिन। तो आपको पूरे प्लांट्स हार्मोन भी पढ़ के जाना है क्योंकि प्लांट्स हार्मोन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर पे क्वेश्चन देखो फिर से क्या आया, ऑक्सिन्स एंड वही हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखो क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सिन सोर्स demonstrates that lips abscission is fill in the blanks by ऑक्सिन। क्या बोल रहा है कि जब ऑक्सिन जो है वो रिमूव हो जाता है वहां से तो लिप जो है वो ऑब्सेशन यानी कि गिरने लगता है। मीन्स ए ऑक्सिन क्या करेगा, उसको इनहेबिटेट कर देता है एंड एपिकल डोमिनेंस इज बाय ऑक्सिन, उसको क्या करेगा ये प्रमोट। जब कम होगा तो इनहेबिट करेगा, ज्यादा होगा तो प्रोमोटेट करता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में किसके बारे में दिया हुआ है, फिर से वही रेस्पिरेशन चैप्टर में ही क्या पढ़ना है आपको, ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे 6 कार्बन जो ग्लूकोज होते हैं वो फाइनल किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में। तो उसी को यहाँ पे सीक्वेंस पूछा हुआ है कि एक के बाद कौन सा एक यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, G6P यानी कि ग्लूकोज 6P। तो ये तो सभी में दिया हुआ है, ये सही है। फर्स्ट हमारा जो है रिएक्शन में G6P ही होता है। सेकेंड नंबर PEP, ये हमारा गलत है। PEP यानी कि पायरुविक एसिड सबसे लास्ट में बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट नंबर पे देखो यहाँ G6P, 3PGAL, 3PGA। तो आपको 2 चीज तो जनरली पता ही होगा, एक क्या, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो किसमें चेंज होता है, पायरुविक एसिड में। तो यही दोनों में दिया हुआ है और एक लास्ट में, इसमें तो नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो ये तो वैसे भी गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट या तो ये या फिर ये। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे डिफरेंस है। देखो यहाँ क्या है 3PGL और यहाँ क्या है 3PGA। तो ये जो 3PGA है वह 3PGL के बाद में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G6P, 3PGAL एंड 3PGAL PEP। चलो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट 22। तो 22 में क्या कहता है क्वेश्चन, पायरुविक एसिड फिर से दिया हुआ है यहाँ पे हमको पायरुविक एसिड के बारे में। तो जो पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD जब रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम CO2 प्लस NADH प्लस H+। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों रिएक्शन किसके बीच काम कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो आपको दोनों पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ना है एंड क्रेब्स साइकिल्स भी पढ़ना है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है उसको हम लोग लिंक रिएक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि 2 चीजों को लिंक कर रहा है, किसको, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को। दूसरा हम इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 23। तो 23 में फिर से किसके बारे में पूछा है, हार्मोन्स के बारे में, लेकिन अभी प्लांट्स हार्मोन ना पूछ के किससे हार्मोन पूछा है, एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको
प्लांट्स हार्मोन भी पढ़ना है और एनिमल्स हार्मोन्स भी पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स। कौन से इसमें से ऐसा हार्मोन्स है जो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट को बनाने में हेल्प करता है? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ ऑप्शन, एंजियोटेंसिन एंड इपिनेफ्रिन। तो ये तो होता नहीं है कुछ। नेक्स्ट गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। तो जो गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो पेनक्रियाज है वो कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है। जब सिक्रेट पूछेगा तो आपको याद करना क्या है, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। लेकिन अभी ये चीज नहीं पूछा है, अभी क्वेश्चन पूछा है पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन हार्मोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर अभी के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ए। और सीक्रेट कौन सा हार्मोन्स को करता है, तो याद रखता है क्या चीज, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग मैकेनिज्म से, जिसमें हमको डायग्राम दिया हुआ है। हमारा डायग्राम में ए, बी और सी हमको इंडिकेट करना है। तो हमारा ए नंबर पे है ए वाला, बी में है हमारा ए, सी में हमको ए बताना है जो कि डायफ्राम है, और ये हमारा है रिब केज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे हमारा क्या बोल रहा है, एयर गोज इनसाइड द लंग्स। जो एयर है वो इनसाइड द लंग्स, यानी कि लंग्स से इन हो रहा है। तो आपको एरो मार्क्स किस ओर दिख रहा है, बाहर की ओर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। जो हमारा लंग्स है वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो ये हमारा सही है। बी नंबर पे देखो क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। जब आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, तो देखो सांस लेके जोर से लो सांस, तो देखो कि हमारा रिब केज जो है वो क्या हो रहा है, स्वेल कर जा रहा है, फूल जा रहा है। और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जा रहा है। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सांस को, जो हमारा एयर है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो हमारा रिब केज क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जब लेंगे तो डाउनवर्ड, जब छोड़ेंगे तो अपवर्ड। तो हमारा सी ऑप्शन पे यहाँ क्या दिया हुआ है, डायफ्राम रिलैक्स। जब हम छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स एंड आर्किड अपवर्ड, और क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाने लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन। जब आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, टू तरह से रेस्पिरेशन, तभी हम लोग क्या पढ़े थे, एरोबिक और एनारोबिक, वो एक अलग टाइप्स था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मींस एयर को इन करना, एक्सपायरेशन मींस जो CO2 बना उसको आउट कर देना। तो यहाँ पे जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तब द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इक्वल टू, यानी कि जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो आपका जो ब्रीथ लेने का मैक्सिमम जो एक्सपायरेशन है वो कितना होगा। तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, IRV प्लस TV प्लस ERV। जो रेस्पिरेशन से ही क्वेश्चन है, तो आपको रेस्पिरेशन भी अच्छे से ही पढ़ते जाना है। चलो नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो हमारा नेफ्रॉन है उसका यहाँ पे कुछ पार्ट्स का नाम दिया हुआ है। तो उस पार्ट्स को हमको सीक्वेंस में बताना है। यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दिया है, हमको सीक्वेंस में बनाना है। तो नेफ्रॉन जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे एक सी शेप का बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, हैनल बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कलेक्टिव डक्ट हो जाता है।
lobe, descending hadal lobe, proximal convoluted tubule, collecting duct and distal convoluted tubule। तो आपको यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट में क्या होगा, ग्लोमेरुलस, और लास्ट में क्या चीज होगा, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट तीनों में दिया हुआ है तो उससे हमको पता नहीं चला, और लास्ट नंबर पे देखते हैं कि क्या चीज होगा, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट किस नंबर पे है, 5th नंबर पे। तो यहाँ पे जो है हमारा 5th नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 यानी कि ग्लोमेरुलस, उसके बाद में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, असेंडिंग हैडल लोब, और उसके बाद डिसेंडिंग ए वाला पार्ट, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो यहाँ पे गया है, और लास्ट नंबर हमारा क्या चीज आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो फिर से आपको किसके बारे में दिया हुआ है, नेफ्रॉन्स के बारे में ही दिया हुआ है। यहाँ नेफ्रॉन से फिर से क्वेश्चन आता है कि जो नेफ्रॉन है वो किसका यूनिट है। तो आपको 1 मार्क्स के लिए याद रखना है, नेफ्रॉन किसका यूनिट हो जाएगा, किडनी का। यहीं पर आपको और दो चीज बता देते हैं, सेल जो है वो किसका हो जाएगा, लाइफ का। उसी तरह से हमारे क्या चीज है, न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स किसका हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, चूज द मिसमैच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, अब इसके फंक्शन। तो कौन सा ऐसा नेफ्रॉन है जिसका फंक्शन मिसमैच है, यानी कि गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, बॉमेन कैप्सूल, उसका काम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक तो बात सही है। नेक्स्ट पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ and K+, एक भी सही है। नेक्स्ट नंबर पे डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वहाँ ग्लूकोज का कोई वैसा काम नहीं होता है, यहाँ पे इसका कोई रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हमारा गलत स्टेटमेंट या फिर जो मिसमैच वाला पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिया गया है क्या चीज के बारे में, मायोसिन प्रोटीन्स के बारे में, जो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन्स है, यहाँ पर देखो आपको लैबलिंग करना है। ये हमारा जो है इसको सबसे फर्स्ट में ए वाला, फिर हमारा ये पूरे टोटल, आप मॉडल सेट में अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं, वहां पे ये टोटल दिखाएंगे हम लोग, फिर हमारा ये पार्ट आ जाएगा। तो ये जब टोटल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेड, इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड आर्म। यही दो चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो साइड आर्म जो है वो किस में लिखा हुआ है, तो जो साइड आर्म है यहाँ पे बी ऑप्शन में, ए नंबर पे क्या चीज है, एक्टिन बाइंडिंग साइड, बी नंबर पे एटीपी बाइंडिंग साइड, यानी कि ये जो है वो क्या चीज है, एक्टिन बाइंडिंग साइड। यहाँ पे जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एटीपी बाइंडिंग साइड। और नेक्स्ट नंबर पे क्या है, हेड। तो ये पूरा हमारे क्या है, हेड। और ये जो ऊपर में दो तो क्या दिख रहा है, इसका मांस का सिंग के जैसा, तो ये हमारे क्या चीज हो जाएगा, साइड आर्म। तो यही हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो मायोसिन प्रोटीन्स है उसका वहां पे डायग्राम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है नेफ्रॉन्स के बारे में, तो आपको नेफ्रॉन्स बिल्कुल पढ़ के जाना है। तो नेफ्रॉन्स जो है उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी नेफ्रॉन्स बोल रहे हैं, नेफ्रॉन्स नहीं है ये है क्या चीज, न्यूरॉन्स। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है अभी, न्यूरॉन्स। तभी देखे थे ना कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या चीज है, न्यूरॉन्स। तो उसी का यहाँ पे लैबलिंग करने के लिए दिया हुआ है। देखो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्रेजेंट ए टू ई। तो हम यहाँ पे ए टू ई नहीं लिखे हैं, इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे देखो आप लोग बहुत पहले से ही न्यूरॉन्स
नेक्स्ट ए वाला पूरा हमारा क्या हो जाता है, सेल बॉडी। ए क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। ए हमारा क्या चीज हो जाएगा, एक्सोन। ए हमारा क्या चीज है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, डेंड्राइट्स जो हम लोग दिखा दिए। बी नंबर पे सेल बॉडी भी हम लोग दिखा दिए, कहाँ पे, सी नंबर पे एक्सोन भी दिखा दिए। अब यहाँ पे जो बीच में है ये वाला पार्ट, यहाँ ये बीच का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नोड ऑफ रैनवियर। नेक्स्ट नंबर एक क्वेश्चन जो है इसको क्या बोलेंगे, सिनैप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। तो आपको कौन कौन सा पार्ट्स दिखाना है, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या, ए नंबर में इसको, बी नंबर पे ई, सी नंबर एक्सोन, नेक्स्ट नोड, और नेक्स्ट नंबर पे क्या चीज, सिनैप्टिक नोड जो कि ए वाला पार्ट है, ई नंबर। तो आपको कहां से करना था, यहाँ ए फर्स्ट डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, नोड ऑफ रैनवियर एंड सिनैप्टिक नोड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए। आपको एक्स्ट्रा में भी और कुछ पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो हमारा है क्या चीज हो जाएगा, न्यूक्लियस। ए वाला पार्ट को हम लोग क्या दिखाए, ए वाला पार्ट सेल बॉडी और ये क्या है, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 31। फिर से हमको क्या दिया है, डायग्राम। कौन सा डायग्राम दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नी जैक रिफ्लेक्ट्स ऑन। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, टेक्स्ट में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर अच्छे से डायग्राम दिया जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, तो वहाँ कलर भी दिखाया जाता है। व्हाइट मैटर लिखा है तो वहाँ व्हाइट ही होगा, ग्रे मैटर लिखा है तो वहाँ पे ग्रे मैटर ही होगा। तो यहाँ का हमारा सही, यहाँ पे देखो क्या है, ए डोर्सल रूट गैंग्लियन, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, अफरेंट पाथवे, एंड ई नंबर पे क्या हो जाएगा, इफरेंट पाथवे। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप एक बार मॉडल सेट में इसका डायग्राम भी देखेंगे, हो सकता है ए लैबलिंग वहां पे अलग अलग दिया हुआ है, उसी की बेसिस पे ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उसका यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है वो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके हार्मोन्स भी आपको पूछ सकते हैं, आपका लैबलिंग करने के लिए भी दे सकता है, उसका शेप कैसा होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज है। सबसे पहले यहाँ पे हाइपोथैलेमस से भी ऊपर में क्या चीज होता है, पिनियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद में क्या
नेक्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फिर आपको किसके बारे में दिया हुआ है, अभी हम तुरंत बताए थे, क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं बोले थे, 2 टाइप्स का ना, फर्स्ट क्या, एंटेरियर एंड सेकंड क्या, पोस्टीरियर। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी, और ये वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन्स। तो आपको यहाँ पे दिखाना है, देखो क्या है, ए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो हमारा फर्स्ट नंबर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को हम फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे मॉडल सेट में। तो ये जो डायग्राम है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या चीज है, हाइपोथैलेमस। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आएगा, न्यूरॉन्स वाले पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, फोर्थ नंबर पोर्टल सर्कुलेशन। एंड नेक्स्ट जो इसको लैबिंग करने के लिए आपको एंटेरियर पिट्यूटरी लैबिंग करने नहीं दिया है, आपको दिया है कौन सा, ए वाला पार्ट, जो कि क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में ही क्या दिया हुआ है, न्यूरॉन्स। जो आपके मॉडल सेट वाले डायग्राम में फर्स्ट में न्यूरॉन को इंडिकेट नहीं किया है, किसको किया है, हाइपोथैलेमस को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पोर्टल सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेल से पूछा है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स है उसका सेल वॉल्स, द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल, इसके कैरेक्टर्स बताना है कि ये जो सेल वॉल्स है उसका काम क्या किया है, उसका कैरेक्टर्स क्या है। तो देखो ए नंबर पे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को, तो सही बात है। आउटर साइड में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल अगर हम बना रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल वॉल। इसके इनसाइड में कैसा है, प्लांट सेल अगर बना रहे हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके इनसाइड में क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो हमको किसके बारे में पूछा है, सेल वॉल के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सही बात है, प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड नंबर हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यही सेल वॉल जो है वो क्या करेगा, सेल से सेल को इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट नंबर प्रोवाइड्स ए बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलेक्यूल्स, अगर बाहर से कोई माइक्रोमोलेक्यूल्स इसके अंदर इन करना चाहेगा जिसको वो नहीं जानता है तो उसको इन होने नहीं देगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स ए बैरियर, बैरियर का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ है, प्लास्टिड्स के बारे में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड वन ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर। क्या बोल रहा है, जो प्लास्टिड्स है और माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बीच में डिफरेंस कैसे आप बता सकते हैं। आपको पता होगा कि जब आप प्लास्टिड्स पढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस प्लास्टिड्स भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उसी तरह इसके पास खुद का आरएनए भी प्रेजेंट होता है, खुद का डीएनए, सॉरी आरएनए नहीं, यहाँ पे राइबोसोम्स भी खुद का इसके होते हैं और क्या चीज, इसका डीएनए भी खुद का होता है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी राइबोसोम्स भी होंगे और डीएनए भी। तो एक तो सिमिलरिटी बता रहा है ना, तो हमको डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ ऑप्शन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो तुरंत बताए थे कि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा, तो ये तो नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो भी ये डिफरेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट नंबर द प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स, ये थाइलेकॉइड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, आपका प्लास्टिड्स में पाया जाता है। तो और डीएनए
कलरलेस, और क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है, या तो आपका फ्रूट्स कलर देगा या फिर आपके फ्लावर्स कलर देते हैं। तो उसको यहाँ नहीं पूछा है, लेकिन ये बात आपको याद रखना है। यहाँ प्लास्टिड्स के बारे में पूछा है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, प्लांट सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। तो दोनों का डिफरेंशिएट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है कि यहाँ जो चार चीज दिया हुआ है, क्या इसमें से चारों सही है, या फिर कोई दो सही है, या फिर कोई तीन सही है, या फिर कुछ भी नहीं। तो देखते हैं, द एंडोक्राइन मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, जो एंडोक्राइन मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड तो सही बात है। जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें सारा कुछ प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये सही हो गया। नेक्स्ट नंबर पे चलिए, सॉरी 36 नंबर हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज देख रहे थे, स्टेटमेंट आपको देखना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या देख रहे थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। तो हम लोग क्या क्या देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलता है, जो हमारा क्या चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिंथेसिस तो प्रोटीन्स को करेगा है, क्योंकि उसके पास क्या होंगे, रफ के पास राइबोसोम प्रेजेंट होगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइबोसोम है वो क्या होंगे, एब्सेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे बी नंबर पे क्या बोला था, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट नंबर देखो क्या बोलता है, राइबोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी तुरंत बताया था कि राइबोसोम क्या चीज में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, तो ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, वो भी 1 मार्क्स का आता है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है, तो इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अरे माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, क्या चीज का जनरेशन होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी आता है आपका, तो नोट कर लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चारों के चारों यहाँ पे सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 1, 2, 3 एंड 4, ये ऑप्शन सही होता है। चलो नेक्स्ट नंबर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, सिलेक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है वो चूज करना है। तो देखो नाम्स क्या क्या नेम्स दिए हुए हैं, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, आपका कोलेरिक पिगमेंट, स्किन्स, गम्स, स्पीसीज, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे का सारे जो है वो कौन सा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ थ्योरी। जो वाटसन एंड क्रिक ने एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था, डीएनए जो होगा, डीएनए मींस क्या चीज, डबल हेलिक्स क्या हो जाएगा, वो
बैकबोन के रूप में क्या काम करता है? आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? शुगर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमको दिखाना है। वाटसन एंड क्रिक ने कब इस पे काम किया था? तो आपको वो भी 1 मार्क्स के लिए याद रखना है, 1953 में। चलो देखते हैं, डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स, सही बात है, डबल हेलिक्स में है। द टू स्ट्रैंड्स, दो ठो स्ट्रैंड्स है, वो कैसा? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो बहुत ज्यादा मिलके एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? डीएनए। और कैसा कनेक्ट होंगे? तो एंटी पैरेलल होता है। नेक्स्ट, द बैकबोन इज फॉर्म बाय शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड बेस। अभी तुरंत हम बताए थे कि एक क्या चीज से बैकबोन क्या चीज से बना होगा? तो शुगर एंड फॉस्फेट। में यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारा गलत है। हमको क्या पूछा था? यहाँ पे सही चीज पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए एंड बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो न्यूक्लिक बेस है जो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें हम लोग डीएनए के अंदर देखते हैं और आरएनए के अंदर। तो जो डीएनए के अंदर देखेंगे उसमें क्या होगा? ATGC। ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी के साथ कनेक्ट होगा, जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हम लोग भी आएंगे, उसमें एनर्जी करेंसी जो है वो किस फॉर्म में आपके अंदर में होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एनर्जी करेंसी जो है वो हमारे अंदर में एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको सेल साइकिल से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा सा एक सेल साइकिल बनाते हैं। सेल साइकिल टोटल 2 फेज का होता है, एक इंटरफेज और एक होता है आपका एम फेज। तो इंटरफेज है, इसमें टोटल 3 फेजेस आता है। फर्स्ट G1 फेज, एस एंड G2 फेज। एम फेज में 4 फेज आते हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और जब एक सेल टोटली अपने आप को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेता है, कब? जब ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। जैसे आप 1 के बाद 2, 3, 4 क्लास जाते हैं, उसी तरह से सेल बनने के लिए भी इसको अपने स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। तो जब ये पूरे अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर लेंगे, तो अलग एक होता है क्या चीज? साइटोकाइनेसिस। इसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। क्या एम फेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं? तो ये हमारा एम फेज था ना। तो एम फेज रेस्ट करेगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा? क्योंकि ये एम फेज मीन्स क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन। तो ये माइटोटिक डिवीजन जो है रेस्टिंग फेज नहीं होता। रेस्टिंग फेज कौन सा होता है? इंटरफेज। और अपने आप को रेस्टिंग फेज में ही ये क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। क्या इंटरफेज के टाइम पे जो सेल है वो अपने आप को सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है? तो सही बात है, ये ग्रोथ करता है अपने आप को और डिवीजन होने के लिए वो खुद को तैयार हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट नंबर, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोमिनेंट। अभी तक तुरंत हम लोग देखे थे कि जो इंटरफेज है उसके टोटल कितने? 3 है। कौन कौन सा? G1, S एंड G2। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा?
गलत। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, जीनोड फेज, जिसको कॉसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। एक कॉसेंट फेज भी आपको पढ़ना है। अगर कोई सेल यहाँ पे डैमेज होके जीवन फेज में न जाके इस सेल साइकिल से बाहर चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉसेंट फेज या फिर जीनोड फेज, जो इसमें नहीं आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 and 4, जो कि कहाँ पर है, डी नंबर पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट, एंड आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप कल से आइए हमारे यहाँ रिवीजन क्लास के लिए और हमें सेवा देने का मौका दीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।